क्या आप भी यह जानने को उत्सुक हैं कि आपके कर्मों का आपके अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों से पर्दा उठाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किस योनि में प्रवेश करती है। यह रहस्य आपके इस जन्म के कर्मों में छिपा है। क्या आप कभी इस सोच में पड़े हैं कि अगला जन्म मनुष्य का होगा या किसी पशु पक्षी का? क्या आप स्त्री रूप में जन्म लेंगे या पुरुष रूप में? हिंदू धर्म के प्राचीन ज्ञान में इन सवालों के जवाब मिलते हैं। यह अटल सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण और कठोपनिषद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस धरती पर किए गए हर पाप का अलग अलग दंड मिलता है। अच्छे कर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक के द्वार खोलते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य कथा के माध्यम से इसी रहस्य को जानेंगे। एक बार जब गरुड़ देव आकाश मार्ग से भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और अपने मन में उठ रही एक शंका व्यक्त की। हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे व्याकुल कर रहा है। कृपया मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। हे गरुड़ देव, निसंकोच अपनी शंका पूछो। तुम्हारा कल्याण ही मेरा कर्तव्य है और मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा शांत करूंगा। हे प्रभु, क्या मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है? और यदि ऐसा है तो उसे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? इसके साथ ही मेरा एक और प्रश्न है, क्या पति के साथ भोजन करने वाली स्त्रियों को कोई पाप लगता है? क्या शास्त्रों में पति के साथ भोजन करना उचित माना गया है? हे प्रभु, वह कौन सा पाप है जिसके कारण स्त्री नरकगामी बनती है? कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। हे गरुड़ देव, तुमने आज संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें देवी सुदेवा की कथा सुननी होगी। हे गरुड़ देव, मैं तुम्हें रानी सुदेवा की पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान निहित है। इस प्राचीन कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। हे गरुड़ देव, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह अत्यंत भाग्यशाली होता है और उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती। हे प्रभु, मैं इस कल्याणकारी कथा को अवश्य ही ध्यान पूर्वक सुनूंगा। कृपया आप इसे आरंभ कीजिए। हे गरुड़ देव, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कौशल देश में महाराज इवाकू का शासन था। वे धर्मात्मा, गुणवान, चरित्रवान और एक महान सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का पालन करने वाली, गुणवान, चरित्रवान और एक पतिव्रता स्त्री थीं। महाराज इवाकू एक पुण्यात्मा राजा थे, जिन्होंने अनेक यज्ञ किए थे और अनगिनत पुण्य कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, तालाब खुदवाए, सुंदर वाटिकाएं लगवाईं और वे हमेशा साधु संतों की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। महाराज इवाकू के नगर के पास एक घना जंगल था, जिसमें एक विशालकाय और भयानक सुअर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस सुअर से सभी मनुष्य भयभीत रहते थे और उसके डर से उस वन के मार्ग से जाने से भी डरते थे। जब महाराज इवाकू को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस सुअर का शिकार करने का निश्चय किया। एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा अपने सैनिकों और शिकारी कुत्तों के साथ उस वन में सुअर का शिकार करने के लिए चल पड़े। महाराज इवाकू बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशाल शेरों और राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे उस भयानक सुअर से अपने नगर के निवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन की ओर रवाना हुए। जब उस भयंकर सुअर ने महाराज इवाकू को वन की ओर आते देखा तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो यह कौशल देश के महान सम्राट इवाकू हैं। वे बड़े पराक्रमी और तेजस्वी हैं और वे इस वन में मेरा शिकार करने आ रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे कुत्ते और शिकारी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे मुझ पर आक्रमण करेंगे। महाराज पुण्यात्मा हैं, वे राजाओं के भी राजा हैं और सारा संसार उनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति से महाराज के साथ युद्ध करूंगा। यदि युद्ध में मैंने उन्हें पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति फैल जाएगी, और यदि मैं उनके हाथों मारा भी गया तो मुझे इस सुअर के जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण ही मुझे यह सुअर का जन्म मिला है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह त्याग कर हमारे पुत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब मेरे पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होने का समय आ गया है। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को भेदेंगे तो हर बाण के साथ मेरे पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तब सुअर की पत्नी बोली, हे नाथ, आपके पराक्रम और साहस के कारण ही हमारे बच्चे इस वन में निर्भय होकर घूमते हैं। वे कोमल फूलों का भोजन करते हैं
आपकी वजह से ही उन्हें शेर और सियार जैसे जंगली जानवरों का डर नहीं है, क्योंकि आप ही उनकी रक्षा करते हैं। आपके भयंकर रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने इस वन में नहीं आता। यदि आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना स्त्री का क्या मूल्य है? उत्तम सोने के गहने, आभूषण और वस्त्र पहनने के बाद भी कोई स्त्री अपने पति के बिना शोभा नहीं पाती। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और सम्मान मिलता है। आपके बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश्वर, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे नाथ, मैं सच कहती हूँ, यदि आपके साथ मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी चली आऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत के अंदर चलिए, हम वहीं छिपकर बैठ जाएंगे। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर जा रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ होगा? तब वह सूअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए ललकारता है तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायरों की तरह छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को हजारों युगों तक कुंभी पाक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष जो शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज इवाकू हमारे पास युद्ध करने आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। सूअर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उस सूअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बच्चों सुनो, आज युद्ध भूमि में कुछ अतिथि आए हैं। उनका स्वागत करने और उनसे युद्ध करने तुम्हारे पिता जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। इसलिए तुम सब अपने भाइयों के साथ पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज इवाकू बहुत बलवान हैं। वे इस युद्ध में हम सबका नाश कर देंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। तब उस सूअर के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, हे माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं। क्या आप जानते हैं उन बेटों का क्या होता है जो अपनी माँ का दूध पीकर भी उसे दुख में छोड़ देते हैं, या जो अपने पिता को मुसीबत में अकेला छोड़ जाते हैं? गरुड़ पुराण ऐसे निर्दयी पुत्रों के लिए भयानक नरक की कल्पना करता है। उन्हें घोर अंधकार और पीड़ा में डाला जाता है। जो पुत्र अपनी माता को त्यागता है या अपने पिता को विपत्ति में छोड़कर भाग जाता है, वह कीड़ों से भरे दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। इसीलिए उस सूअर के बच्चों ने अपनी माँ को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। फिर वह सूअर, उसकी पत्नी और उसके सभी बच्चे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सब मिलकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे सूअर अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर घेरा बना लेते हैं। उधर महाराज इवाक अपनी सेना के साथ वहां पहुंचते हैं। उन सूअरों को देखकर वे अपने पराक्रमी योद्धाओं को उनका शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। बलवान शूरवीर तलवार और भाले लेकर उन पर हमला कर देते हैं। सूअरों और राजा के सैनिकों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। हर कोई एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करता है। सूअर अपने तेज दांतों से सैनिकों को मार डालते हैं तो सैनिक अपने भालों से सूअरों को घायल कर देते हैं। इस युद्ध में कई सूअर मारे जाते हैं और अनगिनत घायल हो जाते हैं। महाराज के भी बहुत से सिपाही मरते हैं और घायल होते हैं। अब सिर्फ वह सूअर, उसकी पत्नी और उसके कुछ 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी बच्चों को मरा हुआ देखकर सूअर की पत्नी डर जाती है और अपने पति से कहती है, हे नाथ, हमें इन बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया अपने प्राण बचाने के लिए हम सब यहाँ से भाग चलते हैं, वरना महाराज हम सबको मार देंगे। हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सूअर शांति से पानी पी सकता है, लेकिन 2 सूअरों के बीच में एक शेर भी नहीं। यह सूअर जाति का बल है जिससे सभी डरते हैं। अगर इस समय मैं मौत के डर से भाग जाऊंगा तो मेरे कुल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुख से जीवन बिताओ। सूअर की पत्नी अपने पति की बात सुनकर कहती है, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा हमेशा आदर किया, मेरा सम्मान किया, मुझसे प्रेम किया और मेरी रक्षा करके मेरा दिल जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं टूटेगा, इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सूअर और उसकी पत्नी दोनों महाराज से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह सूअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है।
वह सूअर अपने सामने आने वाले बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की तरह उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को गुस्सा आ जाता है और वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस सूअर पर तेजी से हमला करते हैं। महाराज का एक बाण तेजी से जाकर उस सूअर के शरीर में घुस जाता है और वह सूअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर और वार करते हैं और उस सूअर को मार डालते हैं। सूअर के मरते ही उसके प्राण निकल जाते हैं और वह विष्णु लोक चला जाता है। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथों में भाले लेकर उस सूअर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। सूअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। सूअर का बड़ा बेटा कहता है, हे माता, हम अपने प्राणों के डर से आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाएं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को हराऊंगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर वह सूअर की पत्नी बोली, हे मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? ये तो महापाप होगा। तभी राजा के सैनिक उन सूअरों के पास आते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। सूअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस सूअर के बड़े बेटे को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सूअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और जोरदार हमला करती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थीं। तब वह महाराज से कहती हैं, हे महाराज, उस सूअर की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है। आप आगे बढ़कर उसका वध क्यों नहीं करते? महाराज, इसका वध कर दो। तब महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है और मेरा वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसीलिए मैं उस सूअर की पत्नी को न खुद मार रहा हूँ और न किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने में बहुत डर लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में भार्गव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने उस सूअर की पत्नी पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सूअर की पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी सुदेवा ने उस सुवर्ण को धरती पर बेहोश देखा तो उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने ठंडा जल उस सुवर्ण के मुख में डाला और फिर उसके पूरे शरीर पर वही जल डाल दिया, जिससे उस सुवर्ण को होश आ गया। सुवर्ण ने रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। सुवर्ण के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। यह सुवर्ण तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी ने उस सुवर्ण से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा ही विचित्र है। तुम पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में कैसे बोल रही हो? तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। किस कारण से तुम सुवर्ण बनी हो? फिर वह सुवर्ण कहने लगती है, हे महारानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था। इसी कारण से उन्हें सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हे देवी, कलिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुधन रहते थे। मैं उसी वसुधन की पुत्री थी। मेरा नाम सुकन्या रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं पागल हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा डर लगने लगा। एक दिन वह मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, अब अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद वह ब्राह्मण बोला, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। सुकन्या मुझे बड़ी प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। अब वह सुवर्ण कहती है, हे महारानी जी, फिर एक दिन शिव शर्मा नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गए। मेरे पिता उसके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता के कारण ही मेरे पिताजी ने उससे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस शिव शर्मा ब्राह्मण से मेरा विवाह करवा दिया और वे हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी। मैंने अपना विवेक और शक्ति दिनों दिन खो दी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद को भोजन परोस व लेती थी। मैं अपनी मर्जी से आजाद होकर यहाँ वहाँ घूमने लगती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया।
शिव शर्मा बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिय सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारी पुत्री ही पापचारिणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सुकन्या दुष्ट और कुलनाशिनी होगी। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसीलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापिनी है, आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझे कहने लगे, अरे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचार, तेरे ही कारण हमारे दामाद शिव शर्मा हम सबको छोड़कर चले गए। इसीलिए तेरा पति जहाँ पर है तू भी वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। हे महारानी, फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग कुलटा, पापिनी, दुराचार कहकर संबोधन करने लगे। इसीलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए वन चली गई। फिर एक दिन वन में मैं एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। वहां पर उस कुटिया में रहने वाली मंगला नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। हे महारानी, मंगला का पति शिव शर्मा ही था जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, ये मेरी पहली पत्नी सुकन्या है जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसीलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। अपने पति की बात को सुनने के बाद मंगला ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर मंगला के अच्छे स्वभाव का और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहां पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी। इसीलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे उन्हें आलिंगन दिलवाया। वहां नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे सुवर्ण के जन्म में डाल दिया। हे महारानी, इस प्रकार से मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत मैंने आपको सुना दिया है। कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसीलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज के पास जाती है और उनसे कहती है, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज इवाकू कहते हैं, हे प्रिय, ये बेचारी बहुत दिनों से बहुत ही दुख भोग चुकी है, अब तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने सुवर्ण से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस सुव के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को जाने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण देव, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भरता भी है। हे गरुण देव, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री में जन्म इत्यादि में जिसका भी जन्म होता है वह पापी मनुष्य होता है, जिसे दूसरे जन्म में उसे ऐसा बनाया गया है। कई बार जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कई प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कि कई बच्चे को जन्म से ही मल मूत्र का द्वार नहीं होता है। ये सब कुछ उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक में जब आता है तब ईश्वर के द्वारा उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है। मतलब
उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातों भुला दिया जाता है और वह जीव फिर से मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। हे गरुण देव, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस पाप के कारण कौन सा जन्म मिलता है। पहला, कछुए का जन्म। माता पिता को कष्ट पहुँचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को कछुए की योनि में जन्म मिलता है। जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप अपने व्यवहार में अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके ही आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि में जन्म, जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, तो उसका सामान्य जीवन कुल 20 वर्ष का ही होता है। जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है, उनका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों से मृत्यु की प्राप्त होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है, तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। अगला है गधे का जन्म। कौन भोगता है? अब यहाँ आता है कर्म फल सिद्धांत। अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि को भोगता है। कुत्ते का जन्म किसको मिलता है? धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, तो ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। ये एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, आपने कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। जो व्यक्ति किसी चीज की चोरी करता है, वह तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होता है। जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। ऐसे पुरुष को वहाँ कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। सबसे पहले वह भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों में जीवन व्यतीत करने के बाद उसे फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे तो नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। बेफिजूल गाली गलौज करने वाले को कौन सी योनि मिलती है? प्रत्येक मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती वास करती हैं। इसीलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उन्हें अगले जन्म में बकरे बनना पड़ता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़े के रूप में जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, हे गरुण देव, अब तक तो आप सब कुछ समझ ही चुके होंगे। बाकी की सारी जानकारी गरुण पुराण जैसे धर्म ग्रंथ में पहले से ही समाहित है। मित्रों, अब ये बात गरुण देव को भी समझ आ जाती है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।